सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you will be fine. Mathematics class 10 exercise 1.2 question number 5. If 1 plus iota whole square over 2 minus iota equal है x plus iota y, then find the value of x and y. हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है if two terms are equal. अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखें ये 1 प्लस इयोटा होल स्क्वेयर, ये एक्चुअली फार्मूला है कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वेयर। देखें a प्लस बी होल स्क्वेयर यानी a प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a की जगह 1 है और b की जगह इयोटा है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। 2 माइनस इयोटा एज इट आ जाएगा और ये वाली टर्म भी एज इट आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 है, इयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 और 2 इंटू 1 इंटू इयोटा 2 इयोटा आ जाएगा, ये रिमेनिंग टर्म एज इट आ जाएगी। तो प्लस माइनस -1 प्लस 1 कैंसल आउट, 2 इयोटा ओवर 2 माइनस इयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे 2 माइनस इयोटा का कंजुगेट 2 प्लस इयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ भी, और राइट हैंड साइड वाली टर्म एज इट आती जाएगी। मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4 इयोटा एंड 2 इयोटा इंटू इयोटा 2 इयोटा स्क्वेयर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस इयोटा इंटू इयोटा इयोटा का स्क्वेयर। अब इयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पर हम इयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। इयोटा स्क्वेयर की जगह -1 पुट कर दिया और इधर भी। अब ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा और माइनस माइनस +1, रिमेनिंग टर्म एज इट आ जाएगी। 4 + 1 5 और 5 डिवाइड होगा इयोटा वाली टर्म पे भी और रियल पार्ट पे भी, और यहाँ पर रियल वैल्यू पहले लिख लेते हैं और इयोटा वाली टर्म बाद में लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5 और इयोटा से कैंसिल आउट और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और किसके इक्वल है, 4 + 2 इयोटा के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम इन 2 टर्म्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ 2x इंटू 1 2x आ जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ 2x इयोटा आ जाएगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ इयोटा y आ जाएगा और फिर सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ y इयोटा स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड एज इट लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर इयोटा कॉमन है तो ये y -2x आ जाएगा, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें, माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, और रियल पार्ट है हमारे पास 2x + y, इनको रियल टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, इयोटा वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे। अब कंपेयर करेंगे रियल को रियल के इक्वल, तो 2x + y किसके इक्वल है, 4 के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और इयोटा वाली टर्म जो है y -2x किसके इक्वल है, 2 के। तो ये y -2x है तो y के नीचे y और x के नीचे x की वैल्यू आ जाएगी, वो x वाली टर्म आ जाएगी, वो है -2x और किसके इक्वल है, 2 के। अब ये +2x -2x कैंसल आउट, तो y + y 2y आ जाएगा और 4 + 2 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 ज़ार 6, y की वैल्यू 3 आ गई, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x + y किसकी इक्वल है, 4, तो y की जगह 3 पुट कर देंगे, तो +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3, ये -3 आ गया, 4 में से 3 माइनस करें 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करेंगे अदर साइड पर तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर ये 2 टर्म्स इक्वल हैं तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो करेंगे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ a इंटू 1 a आ जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ 3a इयोटा आ जाएगा, फिर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें b इयोटा आ जाएगा, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करें 3b इयोटा स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड की वैल्यू एज इट आ जाएगी। अब इसमें से इयोटा कॉमन ले लें और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और प्लस माइनस माइनस -3b आ जाएगा। a और -3b कंबाइन कर ली रियल वैल्यूज़ और इयोटा वाली टर्म हमने सेपरेट लिख ली। अब कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर लेंगे, a -3b किसके इक्वल आ जाएगा, -8 के, और इयोटा वाली टर्म को इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे 3a + b किसके इक्वल है, 11 के। क्वेश्चन 1 और 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्वेश्चन 2 को, तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म
कैंसिल आउट हो जाएगी बी वाली। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3 एंड ऐड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 3 ज़ार 9 है, 3 इंटू बी 3 भी आ जाएगा, 11 3 ज़ार 33। और इक्वेशन 1 हमने लिखी, इनमें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 है प्लस 1 है 10 है, और 33 में से 8 माइनस करें 25। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट कर देंगे अदर साइड पर तो डिवाइड होगा। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की जगह हमने जो वैल्यू अभी फाइंड आउट की 5/2 वो पुट कर दी, और -3 भी शिफ्ट करेंगे अदर साइड पर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव टर्म जब शिफ्ट करेंगे अदर साइड पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इनका एलसीएम क्या 2 है, तो ये 5 आ जाएगा। 2 8 ज़ार 16, 16 प्लस 5 21। 3 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करेंगे अदर साइड पर डिवाइड हो जाएगा। 3 7 ज़ार 21। तो 7/2 बी की वैल्यू क्या आ गई 7/2। इट्स योर आंसर। आई होप you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.